मैं महेंद्र सिंह धोनी को शायद देख के बॉलिंग करता तो शायद मैं उनको बॉल नहीं फेंक पाता। हरभजन के साथ भी मैंने बॉलिंग किया, मुरली कार्तिक के साथ भी किया है। फर्स्ट टाइम शमशान में खेलते थे, इंडियन ऑयल सीरीज थी इंडिया की पाकिस्तान से, तो उसमें मेरे को मौका मिला था। वहाँ के जो कोचेस वगैरह इनको यूँ पता लग गया था ये गरीब है, तो वो कुछ और भी काम करवाते रहते थे मुझसे। जूते भी नहीं खरीद सकते थे उस समय, और मैच में जूते पहनने बहुत जरूरी, क्यों लेदर बॉल है, वो पैर पे लग जाए तो मतलब फट ही जाता है। मंदिर गया था तो मैं अपने वहाँ पर चप्पल उतार के और जूते मैंने खेलने के लिए, केवल खेलने के लिए वो जूते वहाँ से लिए थे। वो किस्सा बताइए, वेंकटेश प्रसाद को श्रीसंत ने जब आपको बोला कि उनको बुला के लेकर आओ, वो क्या था? ओके, तो आज मेरे साथ है पुष्कर टांक, जो कि क्रिकेट कोच है लियो क्रिकेट एकेडमी बांसवाड़ा में, और आज इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। और इंटरव्यू इसलिए क्योंकि इनकी जो कहानी है वो बड़ी मज़ेदार है, वो सीखने वाली कहानी है। और आज इंडिया में लगभग हर बच्चा जो पैदा होता है सबसे पहले सोचता है कि मुझे क्रिकेटर बनना है। तो सर, कैसा रहा सफ़र यहाँ तक का, जो एक बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता था और लास्ट में कोच बन के रह गया? मैं जब 9 साल का था, हाँ, उस समय से मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था। ठीक है। टीवी देखता था, सचिन तेंदुलकर वगैरह ये जो खेलते थे उस समय, तो टीवी पे ऐसे मैच देख रहा था। हाँ, मैच देखते देखते मैं ऐसे ही ऐसा लगा यार, ये होते हैं या नहीं होते हैं, ये प्लेयर होते हैं या टीवी में ऐसे ही दिखते हैं, या रियल नहीं लग रहा था? रियल नहीं लग रहा था। हाँ, फिर पहली बार बल्ला कब पकड़ा? पहली बार मैंने बल्ला पकड़ा था 8-9 साल की उम्र में। 8-9 साल की उम्र में? उसमें हमारे पास सुविधाएं नहीं होती थी, ना मैदान की वगैरह कुछ होती नहीं थी, तो हम फर्स्ट टाइम शमशान में खेलते थे। शमशान? एक शमशान में मतलब हम खेलते थे उस समय, ऐसा नहीं था कोई क्लब वगैरह, ये नहीं था। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ खेलना। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर नहीं थी। नहीं तो शमशान के अंदर खेलते थे, डर नहीं लगता था? क्यों, उस टाइम क्या उम्र थी शमशान के अंदर खेलते थे? 8-9 साल 10 साल की थे उस समय। डर नहीं लगता था? डर नहीं लगता था। हाँ। बस यूँ लगता था यार अच्छा खेलना है, ये वो। हाँ। बस ये माइंड में चलता था। और जैसे शमशान में हम लोग खेलते तो एक तरफ लाश वगैरह जो भी जलती रहती थी, और एक तरफ हम खेलते थे। मजबूरी भी होगी ना? मजबूरी भी थी, और फैमिली से मैं बहुत गरीब भी था, तो उस अकॉर्डिंग अब कहाँ खेले तो जगह वही थी। सर जो है उदयपुर में रहते थे, शमशान में खेलते थे, उसके बाद क्या हुआ? वहाँ फिर धीरे धीरे बंद करवा दिया, मतलब किसी ने करवाया होगा, हम लोगों ने नहीं किया। सबसे बड़ा जो मेरे को लगा कि मेरे को खेलना चाहिए, वो लगा मैं अंडर 14 था। जब डिस्ट्रिक्ट का कोई टूर्नामेंट खेल रहा था, तो इस डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में मैंने 3 मैचों में 10 विकेट लिए थे। न्यूज़पेपर में फोटो आया था, तो मुझे लगा खेलना चाहिए। तो हम लोग फाइनल में पहुंचे थे। स्कूल में एक फाइनल मैच होता है, तो उसमें एक बॉल पे 4 रन चाहिए थे। उस समय मैं क्या पॉइंट पकड़ा था, और बॉल मेरे यहाँ से बहुत तेजी से निकल गई नीचे से। मैं नहीं चाहता था निकल जाए, पर वो निकल गई नीचे से। मिस फील्ड हो गया, मिस फील्डिंग हो गई, तो सामने वाली टीम जीत गई। तो मैं वहीं पे रोने लग गया था। रोने लग गया? हाँ। तो मेरे एक मित्र है सोनू गुस्सर करके, काफ़ी अच्छे प्लेयर रह चुके हैं, वो अंडर 19 स्कूल इंडिया टीम के भी कैप्टन भी रह चुके हैं। तो वो आए मेरे पास और मुझे गाइड करने लगे, पुष्कर यार रो क्यों रहा है, तो अभी क्या क्रिकेट खत्म थोड़ी हुआ है। तो उन्होंने मुझे क्लब में भेजा था। एक पैसे नहीं हुआ करते थे उस टाइम, है ना? फिर क्लब कैसे ज्वाइन किया आपने? मैंने क्लब ज्वाइन तो किया था, पर बहुत से वहाँ के जो कोचेस वगैरह इनको यूँ पता लग गया था ये गरीब है, तो वो कुछ और भी काम करवाते रहते थे मुझसे। अच्छा, मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी काम करवा देते इधर उधर। जो भी मैं सब कर लेता था। इस दौरान पढ़ाई का क्या सीन था? पढ़ाई कर पा रहे थे अच्छे से, या पढ़ाई हो पा रही थी? पढ़ाई मतलब ठीक थी, मतलब इतना ध्यान मेरा नहीं रहता था पढ़ाई में। क्योंकि एक्चुअली खेलने का इतना जुनून था। तो हाफ ब्रेक के बाद मैं शायद वहाँ से स्कूल से भाग जाता था। तो खेल के लिए मैं 1:30 बजे ग्राउंड पे पहुँच जाता था। ठीक है। 1:30 बजे जो भी मेरे को मेरे कोच द्वारा जो भी मेरे को कॉन्सेप्ट, जो भी क्रिकेट में बॉलिंग है, बैटिंग है, कुछ भी बताते, तो उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट कर लेता। शाम को जब एकेडमी चलती थी 4 बजे तक। एकेडमी कितनी 4 बजे से स्टार्ट होती? 4 बजे से। और आप 1:30 बजे पहुंच जाते? 1:30 बजे पहुंच जाता। 1:30 बजे जाके क्या करते थे? 1:30 बजे मैं अपनी रनिंग करता सबसे पहले। 10 राउंड काट लेता था। और वहाँ पे आपके अलावा कोई होता था उस टाइम? नहीं, मैं अकेला। आप अकेले थे? अकेला। जूते नहीं हुआ करते थे, वो किस्सा भी बताइए। मेरी फैमिली की हालत ऐसी थी कि मतलब जूते भी नहीं खरीद सकते थे उस समय। तो अब मेरे पास कोई रास्ता था ही नहीं, और मैच में जूते पहनने बहुत जरूरी, क्यों लेदर बॉल है, वो पैर पे लग जाए तो मतलब फट ही जाता है। हार्ड बॉल होती है,
देख ही नहीं रहा था कि यार मैं कहाँ से क्या अरेंजमेंट करूँ। छोटा था तो समझता नहीं था इतना, बस यूँ है कि मेरे को जूते चाहिए और मेरे पास चप्पल थे उस समय। तो ऐसा लगा मुझे यार मैं क्या करूँ, तो मेरे को ऐसा लगा कि यार कि कहीं पे मैं चप्पल खोल दूँ और जूते ले आऊँ। तो ये क्या वो बताइए, पूरा बताइए क्या करते मैं थे। एक मंदिर गया था तो मैं अपने वहाँ पर चप्पल उतार के और जूते मैंने खेलने के लिए, केवल खेलने के लिए वो जूते वहाँ से लिए थे। मतलब ये एक ऐसी स्थिति थी, मैं समझ नहीं पा रहा था एक्चुअली में हो क्या रहा है। एक प्लेयर को सपोर्ट करने वाला ये होना बहुत ज़रूरी है इस लाइफ में। यदि सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको कहीं से तो शायद ही आप प्लेयर बन सकते हो, यदि गरीब हो आप। MS धोनी को करीब से देखना, रोहित शर्मा से, श्रीशांत से मिलना, रोहित शर्मा, इन सब से मिलना, वो किस्सा बताइए, वो क्या था। वो मेरी लाइफ का सबसे मतलब वो पल मेरे लाइफ में वापस आएगा या नहीं आएगा वो मुझे नहीं पता, पर तो दुनिया की सारी मीडिया वहाँ थी। तो इंडिया और पाकिस्तान के मैच को देखने के लिए तो पूरा शायद सबसे ज़्यादा मैच देखते हैं इंडिया पाकिस्तान का। तो मैं एक्चुअली ग्रेग चैपल कैंप में था। ग्रेग चैपल जो पहले इंडिया टीम के कोच थे, एक्चुअली राजस्थान में उनको स्पेशल बुलाया गया था राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से। तो वो यहाँ आए थे तो उनको 6 फीट के लड़कों की तलाश थी। उस समय मेरी हाइट 6 फीट ही थी। तो मैं भी उनके कैंप में गया था, यहाँ से ट्रायल में गया था। तो मेरे फर्स्ट ट्रायल में हो गया। कैंप करवाया था उन्होंने, है ना? कैंप करवाया था और 6 फीट के बच्चों की तलाश थी। आप 6 फीट के थे? 6 फीट का था मैं उस समय। तो वहाँ पर मैं भी गया था। तो फर्स्ट टाइम में मेरा हो गया था वहाँ पर। ऑफ स्पिनर था मैं। और क्या पता बॉलिंग में क्या होता है वो तो एक कोच ही बता सकता था उस समय। एक प्लेयर को एक कोच ही बता सकता है वो कैसी बॉलिंग कर रहा है, क्या कर रहा है। तो थोड़ा परफॉर्मेंस मेरा डाउन जा रहा था, पर लास्ट डे मेरे को ऐसा कुछ गाइड किया गया उनकी तरफ से। तो मैंने वो प्रैक्टिस किया था। मैं नेक्स्ट मैच में चैपल कैंप से बाहर होने वाला ही था, ऐसा मुझे लग रहा था। पर लास्ट डे मेरी जो परफॉर्मेंस आई वहाँ पर, मतलब मैंने हैट्रिक ले लिया था। अच्छा, हैट्रिक लिया था लास्ट मैच में। हम लोग वो मैच खेल के फिर आ गए थे उदयपुर। फिर मेरे पास एक न्यूज़ आती है कि आपको इंडिया और पाकिस्तान टीम को प्रैक्टिस करवानी है। जयपुर में टीम आने वाली थी। ठीक है, उसी कैंप से हुआ था ये सब, है ना? हाँ। इंडियन ऑयल करके कोई सीरीज थी इंडिया की पाकिस्तान से। तो उसमें मेरे को मौका मिला था। और मैं काफ़ी खुश हो गया था। पूरी रात भर तो नींद नहीं आई थी, उनको टीवी पे देख रहा था, टीम आ चुकी है और ये वो। तो ऐसा बहुत अच्छा लग रहा था उस समय। ठीक है। और मेरा ये भी लक्ष्य था कि यार यहीं से मेरे को आगे निकलना है, कैसे भी करके। क्यों मेरे को नीचे कोई सपोर्ट करने वाला बिल्कुल नहीं मिल रहा था। ऐसा फील हो चुका था कि यार कहीं कुछ नहीं होगा, तो मेरे को देश के लिए खेलना है तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। ठीक है। तो ऐसा करके मेरे को मौका मिला था वो। और उस मौके में मैंने 4 बैट्समैन खिलाए थे। किस किस को खिलाया था? मैंने रोहित शर्मा को खिलाया, महेंद्र सिंह धोनी को बॉल किया, ये रॉबिन उथप्पा को किया था। मतलब 3-4 प्लेयर्स को मैंने पूरा खिलाया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरे को हटाया। मैं हरभजन के साथ भी मैंने बॉलिंग किया, मुरली कार्तिक के साथ भी किया है। ठीक है। पर मैं ये एक्सेप्ट उस समय कर रहा था यार, इनमें से मेरे को कोई बोल दे 2 दिन साथ में रहना है और इंडिया टीम में मैं आ ही जाऊँगा, मतलब ऐसा फीलिंग था मेरे अंदर। उस दिन जैसे ही वो नेट वगैरह ख़त्म हुआ, दुनिया की सारी मीडिया वहाँ थी उस समय। ऐसा फील हो रहा था। और मेरे जेब में उस समय 100 रुपये भी नहीं थे। जब मैं इंडिया पाकिस्तान का प्रैक्टिस बॉलर बना, 100 रुपये भी नहीं थे। तो मतलब एक तो हालातों ने मुझे पकड़ रखा था। और मैं कोशिश मेरी यही थी कि देश के लिए खेलूँ मैं। शायद वो चीज़ नहीं हो पाई, तो आज भी मैं उसके लिए प्रयत्न कर रहा हूँ कोचिंग में। जब महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, रॉबिन उथप्पा, इनसे मिले आप, फोटोग्राफ या ऑटोग्राफ कुछ लिया उस टाइम आपने? यार उस समय मेरा जुनून ऐसा था कि मतलब मैं उनको बॉल कर रहा हूँ, पर मैं यूँ नहीं सोच रहा था, क्योंकि मेरे को गाइडलाइन कहाँ से मिली हुई थी ग्रेग चैपल की तरफ से। तो मेरा पूरा ध्यान बॉलिंग पे था। मैं महेंद्र सिंह धोनी को शायद यूँ समझता और देख के बॉलिंग करता तो शायद मैं उनको बॉल नहीं फेंक पाता। क्योंकि बड़े प्लेयर तो बड़े ही होते हैं। तो ऐसा लग रहा था। फोटोग्राफ क्यों नहीं लिया आपने? ऑटोग्राफ इसलिए नहीं लिया था कि मेरे को इनके साथ खेलना था। मेरा एक सपना था यार, मैं ऑटोग्राफ ले लूंगा तो एक मैं उस टाइप से अंदर से जुनून खत्म हो जाएगा। जुनून खत्म हो जाएगा ऑटोग्राफ। तो भी बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र थे, तो उन्होंने धक्का देके और रोहित शर्मा के साथ और महेंद्र सिंह धोनी के साथ नहीं हो पाया फोटो। पर वेंकटेश प्रसाद जो बॉलिंग कोच थे इंडिया टीम के, उनके साथ जरूर हो गया, वो भी धक्का देके।
वो किस्सा बताइए, वेंकटेश प्रसाद को श्रीसंत ने जब आपको बोला कि उनको बुला के लेकर आओ, वो क्या था? जब मैं बाउंड्री पे खड़ा था, बाउंड्री पे मींस मैच चल रहा था? मैच चल रहा था, चलते मैच में बाउंड्री पे था मैं, इंडिया पाकिस्तान का? इंडिया पाकिस्तान का। ठीक है। तो वहीं पे श्रीशंत ने मुझे आवाज़ दिया, हाँ। तो इधर आओ, अंदर से वेंकटेश प्रसाद को बुला के लाओ। बॉलिंग कोच थे तो वो ड्रेसिंग रूम में थे इंडिया के, तो हाँ। चलते हुए मैच में ड्रेसिंग रूम में गया इंडिया के, तो वेंकटेश प्रसाद को मैं बुला के लाया था, और वहाँ से उन्होंने बुला के और फिर आपस में डिस्कस किया था। डिस्कस किया तो श्रीशंत ने उस मैच में शायद सबसे हाईएस्ट विकेट लिए, 3 विकेट लिए थे। ठीक है। उस मैच में। हाँ। और काफ़ी अच्छा लगा उस दिन। उदयपुर की शमशान से उठ के इंडिया पाकिस्तान के मैच तक पहुंचा, और फिर उस मैदान में नहीं खेल पाए जिस मैदान में खेलना था। क्यों नहीं खेल पाए, क्या हुआ? रीज़न बहुत सारा, मैं ही मानता हूँ, जैसे कहीं पे भी बच्चा कोचिंग के लिए जाता है, हाँ। एक कोच की तरफ से जो गाइडलाइन उसको मिलनी चाहिए ना, वो 100% मिलनी चाहिए। ना कि उसको गरीब देख के उसके साथ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों, है तो इंसान है, गरीब है या अमीर है, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों, एक्चुअली क्रिकेट उसका अच्छा है तो उसको आप आगे लाओ। ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई होगी, मेरे को आज भी नहीं पता है क्यों, मेरा पूरा ध्यान रहता था खेल में। पर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे साथ क्या हुआ, तो मैं लोगों से सुनता हूँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत हुई थी। मेरे को आज भी नहीं पता है क्या हुई थी। ठीक है। तो ईश्वर जानता है, परमात्मा जानता है। तो आपके साथ वाले बच्चे जो उदयपुर के थे, वो कौन कौन थे आपके साथ में, जो प्रैक्टिस करते थे आपके साथ में, या आपके फ्रेंड सर्कल से कोई बना है क्रिकेटर? हाँ, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं। हाँ। जैसे अशोक बेनारिया हुआ। हाँ। वो अंडर-19 इंडिया क्रिकेट का कैप्टन रह चुका है, और चंद्र पॉल करके जूनियर है मेरा, और वो भी IPL के प्रैक्टिस बॉलिंग से करवा चुका है वो। और बहुत सारे रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स भी थे, तो वो भी मेरे को सपोर्ट तो करते थे। हाँ। पर उस जैसे क्रिकेट में करते थे, जैसे ये बैट से नहीं आ रहा है, बॉल से नहीं आ रहा है, तो वहाँ तक वो मतलब फाइनेंशियली मतलब चलती गई। मैं बहुत मतलब उदयपुर की ऐसी कोई सड़क नहीं होगी जब पैदल मैं नहीं चलाऊँ। ठीक है। एक इंटरेस्टिंग और मेरे को बात याद आ गई। उसमें ये होता था, जैसे पैसे तो थे नहीं उस समय, बचपना मतलब उस हद तक मेरी पिक्चर पहुंच चुकी थी कि मेरे पास पैसे ही नहीं होता। ग्राउंड यहाँ से 6, 7, 8 किलोमीटर दूर होता था। अब मेरे को ग्राउंड जाना होता कैंप के लिए, किसी के लिए, तो दूध जो बेचते हैं, हाँ, दूध वाले, हाँ, तो मेरे को 4:30 बजे उठना पड़ता था, और 4:30 बजे उठ के दूध वाला कोई जाएगा साइकिल पे, उस समय ज़्यादा साइकिल ही चलाते थे दूध वाले भी तो साइकिल पे बैठ के ग्राउंड पे जाना पड़ता था। मतलब उन हालात तो से मेरे को उस समय लग नहीं रहा था, पर सही चल रहा था, मुझे यूँ लग रहा था। तो आप जो हैं दूध वाले के साथ में ग्राउंड पे जाते थे? दूध वाला कहाँ तक जा रहा है, फिर वो वहाँ तक छोड़ता, फिर मैं वहाँ से वापस किसी का इंतज़ार करता, कोई और आ जाता वहाँ पर, तो उसके साथ बाकी पद यात्रा चलती रहती थी। पेरेंट्स सपोर्ट करते थे आपको? पेरेंट्स करते थे मुझे सपोर्ट। एक्चुअली हम रेंट पे रहते थे, तो रेंट पे रहते थे? हाँ, पर मेरा सपने के लिए मेरी मम्मी ने मेरे लिए बहुत सपोर्ट करती है, और आज भी करती है। आज भी करती है वो। जब मेरा कहीं सिलेक्शन होता है, जैसे उदयपुर टीम में कहीं जाना है, तो घर पे पैसे नहीं होते थे, तो मम्मी कहीं से भी मांग के या ब्याज पे ऐसा करके वो लाके मुझे देती थी। मतलब ये सारी चीज़ें मेरे को मतलब आज अखरती है कि यार क्या हो गया, यूँ क्या करना था और क्या हो गया है। अच्छा। इसलिए मैं मतलब बहुत कुछ करना चाहता था, पर हुआ नहीं। पर अब मेरी कोशिश ये है कि अब मैं बच्चों को टीच करता हूँ, इनमें से कोई बच्चे देश के लिए खेले। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ दिव्यांग गौर। अच्छा दिव्यांग जी, कब से खेल रहे हो क्रिकेट? मेरे को अप्रॉक्स 4 साढ़े 4 साल हो गए होंगे। यहीं पे खेलते थे? नहीं, पहले मैं पुष्कर सर के साथ ही मैंने क्रिकेट करियर स्टार्ट किया था उदयपुर में। स्टार्टिंग से उनके साथ ही हूँ मैं पहले से थ्रो बॉलर था पहले तो, बट अभी मेरी स्पीड अब 120-125 है। सब सर की वजह से, उन्होंने हाथ घुमाना सिखाया, सब करवाया। पहले उदयपुर में इनके साथ थे, सर के साथ? यस। तो बांसवाड़ा कैसे आ गए? वो सर ने बुलाया तो इधर आ गए, सर के साथ ही इधर आ गए? हाँ। अच्छा, और अभी कितना इम्प्रूवमेंट हो गया है? बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूव हुआ है बहुत। एक बार देखें आपका कितना कैसे बॉल डालते हो आप। पहले थ्रो बॉलर थे आप? हाँ। ओके, ये जो बच्चा है ये बता रहा है कि थ्रो बॉलर था एक टाइम पे। ये एक टाइम पे जब मेरी ठोकर पे एकेडमी चलती थी, हाँ। उस समय इसके पापा मेरे से बात करके गए थे। हाँ।
कि सर इसको देखना है ये वो, तो मैंने भी अपना बताया था, मैंने कहा हाँ भेज देना आप, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको मैंने फर्स्ट टाइम जब देखा था, फर्स्ट टाइम मतलब ये बहुत पतला दुबला भी था और मतलब थ्रो बॉलिंग कर रहा था उस समय। और अभी जो मैं इसको, ये मेरे साथ जो यहाँ लियो में आया है, तो ये आपके साथ उदयपुर से लियो में बांसवाड़ा आ गया। लियो से वहाँ से यहाँ आ गया है मेरे साथ। और स्कूल क्रिकेट में भी इसने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। भले क्रिकेट कौन सा भी हो, बॉलिंग आप कैसे कर रहे हैं वो मैटर है। और इसने 5 बॉल पे लगातार 5 विकेट लिए थे। 5 बॉल पे 5 विकेट, लगातार 5 बॉल पे 5 विकेट लिए थे। तो काफ़ी अच्छी, लियो के लिए भी काफ़ी अच्छा रहा और इसके क्रिकेट के लिए भी काफ़ी अच्छा रहा, इसका अनुभव रहा। 5 बॉल पे 5 विकेट सर बता रहे हैं, हुआ ऐसा? हाँ ऐसा हुआ था, बहुत अच्छा अनुभव था। मतलब बहुत सारे फैन बन गए थे उधर। कहाँ हुआ था मैच, कहाँ हुआ था? ये इधर नियर बाय में हुआ था, पता नहीं, हीरे का नाम नहीं याद, बट हुआ इधर पास में था। क्रिकेटर से कोच बनने की जो कहानी वो बताइए, क्या कुछ हुआ आपके साथ? जैसे मैं कोचिंग करवाता था तो मेरे को एक पूरा मौका नहीं मिल पाता था। फिर मैंने एक प्लान किया था, मैंने कहा यार खुद का एकेडमी करना पड़े कैसे भी करके, कोशिश। हाँ। तो उदयपुर में एक जगह है, ठोकर करके एक जगह है, तो वहाँ वीरान पड़ा हुआ था, ऐसा कोई घास वगैरह कुछ था नहीं, केवल एक जाले वगैरह थे उस एकेडमी में। जब मैं गया था ऐसे पड़ा हुआ था, वीरान पड़ा हुआ था। जब वहाँ पर कुछ भी नहीं था तो मैंने बात की थी अंदर जाके। मैंने कहा सर एकेडमी चलाना है। और बच्चे थे नहीं मेरे पास, कोई भी नहीं था उस समय। तो अब एक इच्छा तो थी, तो मैंने एक बिजनेसमैन है कोई सुशील जी जैन करके, मैं उनके पास गया था। मैंने कहा सर आप 2000 रुपये महीना लगेगा, आप पे कर सकते हो? तो उन्होंने हाँ बोला। तो वो मेरी एकेडमी की फीस वो देते थे। उस समय एक बच्चा आता था बस। मतलब कि आपको वहाँ पे एकेडमी चलाने के लिए वो रेंट था ग्राउंड का 2000 रुपये। 2000 रुपये पर। तो वो बिजनेसमैन देते थे? हाँ। वो किस लिए, उनके बच्चे को ट्रेनिंग देते थे आप? नहीं, वो एक्चुअली मैं गया था उनके पास, मेरे को एकेडमी खोलना था। वो एक्चुअली क्रिकेट में थोड़ा इंटरेस्ट रखते थे पहले। हाँ। तो इसलिए उन्होंने थोड़ा सा एक सपोर्ट किया था। हाँ, उनके लिए एक नॉर्मल बात होती है देखो। तो ये सारा हुआ, तो फिर अब मेरे पास स्टूडेंट भी एक था। अब वो भी कंटिन्यूसली तो नहीं कर सकते ऐसे, 2-3-4 महीने किया होगा, फिर वो सारी चीज़ मेरे ऊपर ही आ गई। तो एक बच्चा था, तो उस एक बच्चे से मेरे पास 100 बॉयज़ हुए थे उस समय। 1 से 100 तक 100 बच्चे हुए थे उस एकेडमी में। और मतलब स्ट्रगल चल ही रहा था। 100 होने के बाद वहाँ क्या होता है यार, 2-3 साल में चुनाव होता है। उन लोगों ने क्या किया, वो एकेडमी मेरा जेसीबी से पूरा हटा दिया, तुड़वा दिया पूरा। तो वो नेट वगैरह सब आपने लगाई थी? सब हमने ही लगाया था। पैसा भी नहीं था उस टाइम पे? उस समय मतलब मैं कहाँ से क्या अरेंजमेंट कर रहा था वो मुझे पता है। मैं ब्याज पे पैसे लाके वो एकेडमी चला रहा था। मतलब एक उस टाइप का मेरा जुनून हो गया था। बच्चे जो मैंने तैयार किए थे, बहुत अच्छे बच्चे, जो अंडर 14 की पूरी टीम मेरी तैयार हो गई थी। अब वो एकेडमी एकदम से टूटने के बाद मेरा सारा मेरा लक्ष्य था उस पर मतलब और कठिनाइयाँ आ गई। सारे बच्चे इधर उधर होके दूसरी एकेडमियों में चले गए। मिट्टी से हमने विकेट बनाए थे वो पूरे, मतलब एक एक तगारी डाल के ऐसा बहुत किया था। और फिर एक बच्चे से भी स्टार्ट किया था, तो यूँ लगता था यार ये क्या हो गया ये। अच्छा, उदयपुर में कभी सेटल फिर होने नहीं दिया गया आपको, है ना? नहीं। और फिर आपको मजबूरन बांसवाड़ा लियो कॉलेज में आना पड़ा। लियो कॉलेज के बारे में कैसा पता चला आपको कि यहाँ बच्चों को सिखा सकता हूँ ऐसा? मैंने एक्चुअली दिशांत याग्निक करके आईपीएल के जो राजस्थान रॉयल्स के जो कोच है। ओके, दिशांत याग्निक। हाँ, वो मेरे मित्र थे, उस समय भी थे, सपोर्ट भी करते थे। हम छोटे थे उस समय। हाँ। पर मैंने भैया को बोला था, मैंने कहा भैया यार कहीं एकेडमी हो जहाँ मतलब काम मिल सके या फिर ऐसा कुछ हो सके तो मैं बच्चों को ट्रेनिंग दे सकूँ। हाँ। तो उन्होंने बोला था मुझे, देखता हूँ कहीं जयपुर देखता हूँ ऐसा करके। दिशांत याग्निक बांसवाड़ा की है। हाँ। ये 6-7 महीने पहले मैंने बोला था, फिर शायद उस बात को 8-9 महीने बाद शायद यहाँ लियो में ज़रूरत थी। हाँ। तो उन्होंने यहाँ भेजा था मुझे। हाँ। तो यहाँ एक अच्छा माहौल भी है और बच्चे भी है। मतलब मैं देख रहा हूँ 1 2 3 4 5 नेट लगी हुई। यहाँ तो आपको पूरी व्यवस्था मिल पा रही, फैसिलिटी मिल पा रही है जो आपको चाहिए थी। बिल्कुल मिल पा। तो यहाँ पर फिर बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ स्कूल वाले ही रहते हैं या फिर बाहर से भी अगर कोई आके आपसे सीखना चाहे, किसी की इच्छा हो जाए यार मुझे पुष्कर जी से ट्रेनिंग लेनी है, आपसे सीख सकता है कोई? ऐसा नहीं है कि स्कूल के हॉस्टल के बच्चों को हम सिखाएंगे या स्कूल के बच्चों को हम सिखाएंगे। हम बाहर से भी यहाँ एडमिशन ले सकते हैं।
और उसको बहुत अच्छी कोचिंग मिलेगी यहाँ पर, जो एक प्लेयर को मिलनी चाहिए। एक जो क्रिकेटर बनने के लिए जो तैयारी करना चाहता है तो उसको बहुत अच्छी सी कोचिंग मिल सकती है। लियो कॉलेज जो है बांसवाड़ा का, उसके अंदर एक एकेडमी चलाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इनसे ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगर आप भी ट्रेनिंग इनसे लेना चाहते हैं, मैं नंबर शेयर कर दूं आपके? बिल्कुल, नंबर कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आप इनके नंबर देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करिए। और बहुत सारी एकेडमीज होती है जहाँ पर शायद आपको थोड़ा बहुत खेलना आना चाहिए, तभी आपको उसके अंदर एडमिशन मिलता है। पर लेकिन पुष्कर जी जो हैं ये बिल्कुल आपको अगर कुछ भी नहीं आता है फिर भी आपको सिखाने के लिए तैयार हैं। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे और बात कर सकते हैं, और फिर अगर चाहे तो इनसे क्रिकेट कोचिंग ले सकते हैं। सर धन्यवाद, आपने इतना सारा टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू।